ये राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारे लोग अंग्रेजों मुगलों को भगाए हैं। जिस पार्टी में मौर्य जी हैं उस पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी बनने का मतलब हो गया कि हर जाति हर धर्म के लोग मुलायम सिंह के पास थे। जनेश्वर मुर्श थे, अमर सिंह थे। इसके मतलब ऐसे जो महापुरुष, ऐसे तमाम नेता जो समाजवादी पार्टी को खड़ा बड़ा कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने का मतलब आप माननीय मुलायम सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं। जिसकी बात कर रहे हैं उनके पिता, जैसे बाप जिसका धर्म होता है बेटे का भी वही धर्म होता है। ये इनको लाना चाहिए कि जो टीसी है या जो स्कूल में जो फार्म भरे जाते हैं उसमें जाति और धर्म का कॉलम भरा जाता है। तो इनके पिताजी ने कौन सा धर्म भरा था? माननीय मुलायम सिंह ने जब माननीय अखिलेश जी का एडमिशन कराने गए तो अब तो ये ऐसा चुनौती हो गया कि इनके जो अध्यक्ष हैं उनको जवाब देना पड़ेगा कि उनका कौन सा धर्म है, मुसलमान धर्म है, इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है या बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म है, ये बताने का होना। आज इनके इस बयानबाजी से रसखान है। रसखान मतलब जिसका रस खाते उसका व्याख्यान है। ये बसपा का रस खाते थे, बसपा का व्याख्यान। बहन जी ऊपर बैठती थी, नीचे बैठते थे। इनकी आंखों के सामने निषादों की आरक्षण छीनी गया। इनकी आंखों के सामने तालघाट नदी या 18% निषादों की आबादी छीनी गई। तो सत्ता छीन लिया निषादों ने। आज जब ये रस जो है वहां सूख गया तो रस खाने चले आए भाजपा में। ये 5 साल पूरा जय श्री राम बोलते थे, अब ब्राह्मण नतमस्तक होते थे। जब तक 5 साल मंत्री थे तो रस खाए, यहाँ रस सूख गया तो इनको लगा कि नहीं अब यहाँ तो जनता हमें कुछ देगी नहीं, ये चले गए। तो वहां आप चर्चा, पर्चा और खर्चा बंद हो गया। पर्चा कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ये सपा का पर्चा तो हो ही होगा ना, 5 साल तक 5 बार सरकार रही है तो 5 साल में काम करना चाहिए ना। तो उनके पर्चे को खत्म करके चर्चा में बने हैं, ये भाड़े के पहलवान हैं। ऐसे बयान देते रहे तो सपा सफा हो जाएगी। इनको कहना चाहिए माननीय अखिलेश जी ने 5 साल में काम किया, माननीय अखिलेश जी ने काम किया, सपा ने काम किया। जैसे डॉक्टर संजय डंटे को कहते हैं कि डॉक्टर साहब मत्स्य मंत्रालय लग के 26,000 करोड़ रुपया लाए, कांग्रेस 3,000 करोड़ रुपया देती थी 67 साल में। फ्री का बीमा लाए, किसी गरीब निषाद का बेटा अगर कोई व्यापार करना चाहता है 1,60,000 बिना किसी गारंटी के ताल हो या पॉन्ड्स हो या जाल हो नाय हो, केवल इतने हो तो 1,60,000 मिलेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में 60% सब्सिडी है। उत्तर प्रदेश में निषाद राज बोट योजना है, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना है। तो ऐसे में हमने अपने लोगों को शिक्षा के लिए दिया, पैसा लाया हूं, अब देने जा रहा हूं। 70 साल से सताए गए लोग हैं, इनके कोचिंग के लिए लाया हूं, इनके घर के लिए आया हूं, इनकी शादी के लिए, इनके इलाज के लिए, इनके मकान के लिए है। इसी तरीके से इनको बताना चाहिए कि सपा ये काम किया। ये जब इस तरह का बयान देते हैं तो भाजपा और भाजपा पर हमला करते हैं या चर्चा में रहने के लिए, जैसा आपने कहा, इसलिए बयान देते हैं? देखिए, जो धर्म के खिलाफ बोले अधर्मी है, और जिसके ऊपर जूता बरसे वो क्या है, अब जानते हो क्या है। तो ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों की निंदा हो रही है। हमारे लोग निषाद राज, भगवान राम और निषाद राज एक गुरुकुल में पढ़ते थे। 18% आबादी है। इनकी सरकार थी तो निषाद राज किले पर एक ईंट नहीं दिया। इनकी सरकार थी तो राम के अस्तित्व तो कहते थे, राम नाम का कोई चीज नहीं है। और राम और निषाद राज एक स्कूल में पढ़ते थे, इसके मतलब निषाद है। राम का अपमान का मतलब निषादों का अपमान हुआ, राम का अपमान मतलब निषाद राज का अपमान हुआ। अगर निषाद राज का किला इलाहाबाद में है, 20 करोड़ 29 लाख रुपए देकर उससे पर्यटक निषाद राज का किला बन रहा, और निषाद राज के उस किले पर पर्यटक स्थल घोषित हो गया, वहां 56 फुट की मूर्ति लग गई है। तो राम के खिलाफ बोलने वाले का मतलब, राम का अपमान का मतलब निषाद राज का अपमान है, और इस अपमान को निषाद कभी नहीं सहेगा। इसलिए निषाद अपने गांव में इंतजार कर रहा है कि कब स्वामी जी आए, इनकी जो है खातिरदारी हो। कैसे? वो ऑटोमेटिकली जनता है, कैसे खातिरदारी करती है मालूम है? जनता तो वोट देके अपने आप वोट तो खत्म हो गया ना, वोट देने की जगह पर जूता दे रही है। दूसरा सवाल यह है कि इंडिया अलायंस का आजकल इतना शोर है, कांग्रेस और उनके साथ भी सहयोगी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हम बिहार में चुनाव अकेले विधानसभा का लड़ेंगे। साथ भी रहना है, चुनाव भी अकेले लड़ना है। नहीं, वो शोर नहीं है, सब चोर हैं। इसको जनता ने साबित कर दिया, केंद्र में कोई सब चोर हैं। ये जो इंडिया है ये यूपीए की कब्रिस्तान है।
यूपीए के जो है जितने भ्रष्टाचार हैं, भाई इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं, 15 पहुंचता है, 85 खा जाते हैं। ये 100 रुपया किसके लिए भेजते थे कांग्रेस वाले? ये गरीब, दलित को, निषाद को, कमजोर को, गरीबों को, नौजवानों को। अब 85 खा जाने वाले हैं। ये 85 खाने वाले लोग हैं, बिना दुल्हे की बारात है। ये सबको दिल है, दल है, दिल नहीं मिल रहा है। ये सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हमारे यहाँ 39 पार्टियां हैं। 39 पार्टियों ने तय किया कि मोदी हमारे नेता होंगे, उनके नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें नंबर पर लाए हैं और G20 का नेतृत्व कर रहे हैं। 20 अमीर देशों में निषाद भारत का एक पहचान हुआ है। हम अगली बार जो 2024 में इसको 3रे नंबर पर अर्थव्यवस्था लाएंगे। आगे 1 नंबर पर आएगा, सोने की चिड़िया बनेगा, गरीब योजनाएं रहेंगी और तमाम जन कल्याण नीतियां रहेंगी। अब भारत को विश्व गुरु बनाना है। मुंबई में मीटिंग होने जा रही है इतने दलों की, आप कह रहे हैं दिल नहीं मिला है, तो कैसे मीटिंग होगी? दिल मिला होता तो काहे को कहते हैं कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे? भाई आज के दिन में कोई ऐसा है? वो खाली फोटो खिंचाते हैं और ये लोग सर्टिफिकेट देते हैं इकट्ठा होकर कि किसी के अंदर ताकत नहीं है मोदी से लड़ने का। क्योंकि पहले भाजपा क्या थी नहीं बताएंगे, नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब भाजपा क्या है? अब भाजपा के ऊपर ये पहचान होगी कि मोदी जी गरीबों के लिए, योगी जी पूरे गरीबों के लिए हैं, अपराधियों के लिए नहीं है। इसलिए योगी मोदी के नाम पर सारे वोट है। आपने कहा ये बिना दूल्हे का बारात है कि सचिव हैं जेडीयू के और नीतीश जी अगुवाई कर रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा हमारे पास राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे बहुत लोग हैं जिनमें पीएम बनने की क्षमता है। पीएम बनना बड़ा मुद्दा नहीं है, 24 का चुनाव जीतना हमारे लिए बड़े मुद्दे हैं और ये सभी लोग पीएम मटेरियल हैं, सब में योग्यता है। यार पहले कांग्रेस का चेहरा होता था कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी होंगे, प्रधानमंत्री कोई होगा। तो आज के दिन में बिना दुल्हे कौन सी बारात है? कहाँ जाएंगे लोग? किसी अगुवाई में जाएंगे? किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? इसके हम लोग कोई नेतृत्व नहीं है। पार्टी कहता है हमारे नेता प्रधानमंत्री पद के, हम कह रहे इसीलिए कह रहे हैं कि बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं। ये क्षेत्रीय दल हैं। इनके जितने भी दल बने हैं, जो दल आए हैं, वो सब कांग्रेस के सताए गए लोग हैं। चाहे जेडीयू बना हो, चाहे ममता बनर्जी बनी हो, चाहे कोई भी दल हो प्रदेश का, देश का, वो सारे कांग्रेस के सताए लोग हैं। कांग्रेस के द्वारा अन्याय किए लोग हैं। कांग्रेस के द्वारा धोखेबाजी हो, षड्यंत्र हो, उसके वजह से ये सब दल बने हैं। पहले सामाजिक संगठन बने, सामाजिक संगठन आवाज उठाते थे, चाहे निषाद पार्टी हो, और एक कुचलने का काम किया है सपा बसपा कांग्रेस ने। आज जब कुचलने का काम किया है, उनकी आवाज दबाने का काम किया है, इन लोगों ने दल बनाया है। दल बनाकर सदन और लोकसभा विधानसभा में आवाज उठाने के लिए अपना वकील नियुक्त किया है। तो कांग्रेस के खिलाफ वकील हैं ये लोग। तो कैसे कांग्रेस के? भाई कांग्रेस ही ने इनको वकील बनाया, इनके खिलाफ वकील हैं, तो इन्हीं के खिलाफ वकील हैं, कैसे साथ में रहेंगे? जनता तो यही कहेंगे ना, इसको वकील बनाया था, जाके मिल गया, जिसके खिलाफ वकील बनाया था वहीं जाके मिल गया। तो अब जनता जज है, जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है, अब जान चुकी है कि ये सब लोग खाली अपने लिए काम कर रहे हैं, जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं, अब मोदी से लड़ने के लिए काम कर रहे हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और देश को समृद्धशाली नहीं बनना चाहते हैं और गरीबों का भला नहीं चाहते हैं और गरीबों का कल्याण नहीं चाहते।